नेहा को लगा था कि वह जीत चुकी है। घर ढह गया था, यशोधरा भी गायब थी और सीढ़ियों की वह अजीब आवाज सब खत्म। उस रात वह घर लौटी तो पहली बार राहत महसूस हुई। उसने बस एक लंबी सांस ली और डेस्क पर बैठ गई। पर जैसे ही उसने बैग उतारा, एक छोटी सी चीज जमीन पर गिरी। अर्जुन के फोन का टूटे हुए कोने का एक टुकड़ा, जो शायद उसके बैग में चुपके से फंस गया था। नेहा ने उसे उठाकर मेज पर रखा। फोन के उस कोने पर 4 दीवार जैसी खरोंचें थी, जैसे किसी ने उसे उंगलियों से पकड़ा हो। नेहा का दिल हल्का सा धक रह गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अब सब शांत हो गया है। अब सब खत्म हो गया है, उसने खुद से कहा। लेकिन लगभग रात के 3 बजे उसके कमरे में एक बहुत हल्की आवाज आई। टक टक, जैसे लकड़ी पर नाखून चलने की आवाज। नेहा ने पहले सोचा हवा होगी, लेकिन आवाज दोहराई, टक टक टक। और इस बार आवाज फर्श के नीचे से आई, जैसे कुछ या कोई फर्श के नीचे चल रहा हो। नेहा धीरे से उठी और फर्श पर कान लगाकर सुना। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक बहुत धीमी फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि हवा भी सुन न सके, लेकिन इतनी साफ कि उसका खून थम जाए। तो नेहा की सांस रुक गई। सीढ़ियां फिर से गिर रही थीं, लेकिन इस बार घर में नहीं, उसके अंदर। उसने तुरंत पीछे हटते हुए चिल्लाया, नहीं, ये खत्म हो चुका है। लेकिन आवाज रुकी नहीं। 3। फर्श के नीचे लकड़ी की एक बहुत हल्की चरमराहट, जैसे पायदान बढ़ रहे हों। नेहा ने पूरी ताकत से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागने ही वाली थी कि गलियारे की दीवार पर एक नया निशान उभरा, बिल्कुल वैसा जैसे अधूरे घर की दीवार पर होता था। निशान उभरते ही दीवार पर शब्द लिख गए, अधूरा कभी नहीं मरता। नेहा पीछे हट गई, हाथ कांप रहे थे। अचानक गलियारे का फर्श हल्का सा उभरा, जैसे नीचे से किसी ने उसे धक्का दिया हो। और फिर एक पतली लंबी लकड़ी की पट्टी बाहर निकली, धीरे धीरे कराहते हुए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ढकेला हो। वह एक पायदान था, पहला पायदान। ठीक उसके सामने श्राप खत्म नहीं हुआ था, वह नेहा के साथ घर आ गया था। दूसरा पायदान बाहर निकला, तीसरा। दीवार के एक कोने में अचानक एक बहुत हल्की हंसी गूंजी, टूटी हुई, खुरदुरी, जैसे लकड़ी चीरने की आवाज में फंसी महिला की हंसी, यशोधरा की। नेहा पीछे पीछे कमरे में भागी, खिड़की खोलकर बेतहाशा बाहर कूद गई। नीचे सड़क पर गिरते ही उसने देखा, उसकी पूरी बिल्डिंग की दीवारों में सैकड़ों छोटी छोटी लकड़ी की दरारें फैलने लगीं। हर दरार से एक पायदान निकल रहा था, जैसे सीढ़ियां पूरे शहर को निकली हों। और फिर बिजली चली गई, सड़कें अंधेरी हो गईं, सब खामोश। नेहा ने कांपते हुए देखा, दूर जितनी भी इमारतें थीं, उनकी दीवारों में वैसी ही दरारें उभर आई थीं। हर घर, हर ऑफिस, हर इमारत और हर जगह एक ही गिनती गूंजने लगी, 1 2 3। शहर की हर सीढ़ी जीवित हो रही थी। यशोधरा सिर्फ एक घर में नहीं थी,
वह हर अधूरी जगह में फैल रही थी। नेहा ने डर के मारे सड़क के पीछे हटते हुए सुना। सड़क की नाली के ढक्कन के नीचे से एक नई आवाज, नेहा। चुप्पी का वह एक शब्द पूरे शहर में फैल गया। नेहा को तब समझ आया, सीढ़ियां अब लोगों को नहीं ढूंढती, वे उन लोगों को चुनती हैं जो अपने अंदर अधूरे हैं। और कोई भी इंसान पूरी तरह पूरा नहीं होता। शहर उस रात सोया नहीं और सुबह तक 5 लोग गायब थे। नेहा कहीं नहीं दिखी।